अब देखें ये कितना अच्छा है कि हमारे तलीमी निज़ाम में उस्ताद की ज़िम्मेदारी में ये डाला गया है कि उसने इस्लामी इक़दार और मुआशरती इक़दार बच्चों को सिखाने हैं। इस्लामी इक़दार तो बड़े वसी हैं, किसी एक लेसन में थोड़े से वक्त में उनका इहादा करना मुश्किल है, लेकिन इस्लामी इक़दार की मैं चीदा चीदा बातें आपको बता देता हूँ कि जिसमें हमारी इबादत भी हैं, हमारे अकायद भी हैं, हमारी मुआशात भी है, हमारी मईशत भी है, हमारी मुआशरत भी है और हमारी सियासत भी है। दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं है कि जो इतना बैलेंस हो जितना कि इस्लाम है। इस्लाम में एक मुल्क में रहने वाले, एक स्टेट में रहने वाले सारे लोगों के हकूक़ बराबर होते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स को बैतुल माल से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं और दूसरे को कम मिल जाएं। हर शहरी के हकूक़ बराबर हैं और यह असातिज़ा ने बच्चों को सिखाना है। अब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में कहीं ऐसा नहीं था कि खालिद बिन वलीद जय्यद किस्म के सिपह सलार थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि खालिद बिन वलीद को किसी मुल्क फतह करने के बाद मदीने की बोत या किसी मुल्क में बड़े बड़े बंगले अलाट कर दिए जाएं या जितना माल गनीमत हाथ आया है वो सारा उसको दे दिया जाए कि ये आपका है जी, आपने ये फतह किया है। बल्कि माल गनीमत सब मुसलमानों में बराबर तकसीम होता था। बैतुल माल में एक काजी का भी उतना ही हक था, एक सिपहसालार का भी उतना ही हक था, एक बादशाह का भी उतना ही हक था जितना एक फ़कीर का हक है। इस्लामी निज़ाम में सब बराबर हैं। उसमें कोई गली का फ़कीर हो, कोई जर्नैल है, कोई सिपहसालार है, कोई काजी है, कोई बड़ी किसी ज़िम्मेदारी पे फायज़ है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आप ज़्यादा मराद दे दें और जो आम आदमी है, जो गली का फ़कीर है, उसको आप कम दे दें। बैतुल माल पे सबका हक है। सब इस्लाम की नज़र में सब लोग बराबर हैं। अब मेरे जो नाजरीन हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, आपने इस पॉइंट को, इस्लाम के इस पहलू को बड़े गौर से सुनना है कि किसी भी मुमलकत में उसके रहने वाले सब लोग बराबर होते हैं। इस्लाम की नज़र में सब लोग बराबर हैं, लेकिन इस्लाम से अलावा जितने मज़ाहिब हैं, उन्होंने जिसके हाथ में कानून आया उसने अपनी मर्ज़ी से कानून बना दिया। जो भी इस्लामी मुमलकत होगी उसमें कानून साजी इस्लाम के असूलों को छोड़ के नहीं हो सकती है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस्लाम में बैतुल माल पे यानी कौमी ख़जाने पे एक सिपहसालार का, काजी का, बादशाह का, वज़ीर मशीर का और एक फ़कीर का बराबर का हक है कि जो उनके अखराजात होंगे वो उनको मिलेंगे। ये हमें मिसालें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में और उसके बाद जो मुसलमान बादशाह आए हैं उनसे हमें मिलती हैं कि ये नहीं है कि एक शख्स को सरकारी ख़जाने से सरकारी ज़मीनें वो ज़्यादा अलाट कर दें और एक शख्स जो है उसको सिर्फ आप ये कह दें कि आपने टैक्स देना है ख़जाने पे या बैतुल माल पे, आपका कोई हक नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुक्मरान बने, खलीफा बने, तो उनसे पूछा गया, शूरा ने पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह एक मज़दूर के बराबर रख लें कि जी हाँ, अगर इस तनख्वाह में आपका गुजारा न हुआ तो उन्होंने फरमाया कि मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा देना। यानी इस्लाम के पहले खलीफा की जो तनख्वाह है वो एक मज़दूर के बराबर है। उसके बाद दूसरी बात कि जितने भी
जय्यद किस्म के सिपहसालार थे, अल्लाह के फतह करते थे, बहुत सा माल गनीमत उनके हाथ आता था, तो क्या वो माल गनीमत जो है वो खुद ले लेते थे? क्या माल गनीमत जो था वहाँ के बड़े सरदारों में तकसीम होता था? नहीं, माल गनीमत सब लोगों में, हर ज़रूरतमंद में तकसीम होता था। इस्लामी मुल्कात में ख़जाने पे और बैतुल माल पे सबका बराबर का हक है। अब इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने में, अब देखें, हुकूमत ने, इदारों ने ये पॉइंट तो लिख दिया है कि स्कूलों में आप बच्चों को साथ से कह दिया कि आप इस्लामी इक़दार और मशरती इक़दार की तालीम दें। आप इनको ऐसी इस्लामी तालीम दें कि ये दुनिया के जिस कोने में भी जाएं, इस्लाम को बेहतरीन तरीके से पेश करें। ये दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के जो कल्चर हैं उनके रंग में रंग न जाएं, बल्कि ये अपने मज़हब को बेहतरीन तरीके से, आप इनको ऐसा बेहतरीन शहरी तैयार करें कि ये अपने मज़हब को बेहतरीन तरीके से पेश कर सकें, सिर्फ बयान ना कर सकें, क्योंकि बयान करने में और पेश करने में बड़ा फ़र्क है। बयान सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको पेश करना पड़ता है। अब आजकल जो रोना मैं देख रहा हूँ, जो गरीब रोना रो रहा है, इस्लाम में अगर यही मुमलकत एक इस्लामी मुमलकत हो तो यकीन करें जहाँ एक गरीब का भी वही हक है, और एक सिपहसालार का भी, और एक काजी का भी, और एक बादशाह का भी। जो कुछ खाना पीना एक काजी करेगा, सिपहसालार करेगा, बादशाह करेगा, वो ही सरकारी ख़जाने से एक गरीब आदमी का भी हक है। अब ये चीज़ें इस पॉइंट में डाल दी गई हैं कि ये चीज़ें आपने असातिज़ा से कहा गया है कि आपने स्कूलों में बच्चों को समझानी है। फिर इससे हट के माशरती इक़दार, कि एक उस्ताद को जो माशरती इक़दार हैं उसको अच्छे तरीके से वो ख़ुद भी उसका पाबंद हो, उसे आते हों, और तब वो बच्चों को समझाएगा। अब देखें, हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं और ये माशरती इक़दार तब्दील होते रहते हैं। याद रखिए, हमारे दीनी इक़दार जो हैं ये तब्दील नहीं होते हैं, लेकिन जो माशरती इक़दार हैं ये मुआशरे के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये तब्दील हो जाती हैं। अब हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा होता था कि गाँव में कोई भी नौजवान जो है वो नंगे सर नहीं घूम सकता था। कोई नौजवान जो है वो गांव में नंगे सर नहीं घूम सकता था। और दूसरी बात यह है कि उसके कंधे पे चादर होती थी, यानी जुल्फ़ों को बखेर के नंगे सर और चादर के बगैर किसी नौजवान को गांव में घूमने की इजाज़त नहीं थी। हमारी जो माएँ बहनें हैं पहले वक्तों में वो टोपी वाला बुर्का पहनती थी, गांव के अंदर भी और गांव से बाहर भी। गांव के अंदर भी जब वो अपने घर से बाहर निकलती थी तो उनके पास टोपी वाला बुर्का होता था। लेकिन अब देखिए, ये माशरती इक़दार था, माशरती कल्चर था। आस्ता आस्ता नौजवानों ने सरों से टोपियाँ भी उतार दी, वो जो कंधों पे चादरें होती थी वो भी ख़त्म हो गई, और वो जो औरतें टोपी वाला बुर्का पहनती थी वो भी ख़त्म हो गए। उन्हें चादरें ओढ़ ली, पर्दे का एक मुतबादल इंतज़ाम कर लिया, बुरके ये बना लिए। अब ये हमने अपना बनाया हुआ था। ये जो इक़दार था ये हमारा माशरती इक़दार था, कि ये हमारे मुआशरे ने उसको बनाया था और हम उसके क़ुरबान थे। ये चीज़ बच्चों को माशरती इक़दार बताना है। अब यकीन करें, जो दीनी इक़दार है, इस्लाम का जो इखलाकी इक़दार है या इखलाकी पहलू है, उसमें पड़ोसी के हकूक़ हैं, उसमें ज़िम्मी के हकूक़ हैं, उसमें वालिदैन के हकूक़ हैं, उसमें मुआशरे के हकूक़ हैं, उसमें मईशत है, मुआशरत है, सियासत है, इबादात हैं। सारी चीज़ें इस्लाम ने खोल के बयान की हैं। अब हमारी तालीम ये कहती है कि ये चीज़ें खोल के उस्ताद ने, ये नहीं है कि जो इस्लामियात पढ़ाने वाला उस्ताद है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो उस्ताद इस्लामियात या माशरती उलूम पढ़ा रहा उसने सिखानी है। नहीं, ये हर उस्ताद के लिए है कि उसने बच्चों को मैट्रिक तक, स्कूल लेवल तक ये सारे इक़दार सिखाने हैं और ख़ुद उनका अमली मुज़ाहरा करना है। ये नहीं है कि स्कूल में बच्चे सुबह आके कहें जी आज रात को हमारे उस्ताद साहब ने अपनी माँ को मारा है जी, या अपनी माँ को घर से निकाल दिया, या अपनी माँ को गालियाँ देता है। आप यकीन करें, अगर ऐसा काम है उसको आप पेश नहीं कर सकते तो ये बच्चे आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। बच्चे आप पे उसी वक्त ट्रस्ट करेंगे
कि जब जो कुछ आप उनसे कह रहे हैं आप वही आप उनको करके दिखाएं। ठीक है नहीं, वो मिस के पास होंगे, तो उसमें आप उसका अमली नमूना बने कि जो कुछ आप कह रहे हैं उस पर आप अमल करें, तो तब जाके बच्चे आपकी बात मानेंगे। आप यकीन करें, अगर इस्लाम के मुताबिक माशरा आ जाए ना, तो हर तरफ अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है। यार एक शख्स के जहन में ये बात हो कि मेरी सारी ज़रूरतें स्टेट पूरी करेगी, तो उसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, उसे फिर रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत है। उसे पता है कि स्टेट एक माँ का, इस्लामी स्टेट एक माँ का किरदार अदा करती है। यानी जिस तरह माँ को अपने बच्चे के साथ हमदर्दी होती है और वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करती है, तो इस्लामी स्टेट जो है वो माँ की तरह बिहेव करती है अपने बशिंदों के साथ। अगर इस शख्स को पता हो कि ये स्टेट मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेगी, तो उसे चोरी करने की, उसे रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत है। अगर स्टेट सारी चीज़ें अपने पास रखे और लोगों को वही कुछ दे कि जो उनकी ज़रूरत है। अब एक तरफ किसी शख्स के पास, यकीन करें, सर छुपाने के लिए झोंपड़ी नहीं है कि वो गर्मी और सर्दी से अपना सर छुपा सके, और दूसरी तरफ इतने कमरे, इतने मकान, इतने बंगले, इतने मालात हैं कि वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। अब ये तजाद है। इस्लामी ममलकत या इस्लामी कानून ये नहीं कहता है, मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इस्लाम की नज़र में सारे लोग बराबर हैं। एक फ़कीर भी, एक पढ़ा लिखा भी, एक अनपढ़ भी, एक मौलवी भी, एक जाहिल भी, सारे लोग बराबर हैं। यही तलीमात जो थी, यही तलीमात जो हैं, ये हमने बच्चों को स्कूल लेवल में देनी है ताकि वो बड़े होके, अब देखें, आप ये समझें कि आपने गंदम की बुवाई की और वहाँ से मटर उगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप ये मटर की बुवाई करेंगे और जिस किस्म की बुवाई करेंगे उसी किस्म के मटर उसमें आएंगे। अब हमने जो कुछ बोया है, हमने अपनी कौम को कुछ भी नहीं सिखाया है। अब ये जो गरीब लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, ये 85% हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये बेचारे ये मुतालबा नहीं करते हैं हुकूमतों से या बासर लोगों से कि भाई ये जो मुल्क है वो अल्लाह के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कानून के लिए बना था, और उसमें ये कानून नाफज करें। यकीन करें कि इस्लामी कवानीन में सबसे ज़्यादा नफ़ा जो है वो एक आम और गरीब आदमी को है। सबसे ज़्यादा नफ़ा वो सुख ही सुख में है। इस्लामी ममलकत उसकी सारी चीज़ें पूरी करे। वो बीमार होगा तो इस्लामी रियासत का काम है उसके इलाज का बंदोबस्त करना। उसे तलीम की ज़रूरत होगी तो इस्लामी रियासत का काम है उसकी तलीम के अखराजात पूरे करना, उसे तलीम देना। उसे रोटी की ज़रूरत होगी तो इस्लामी ममलकत का काम है उसे रोटी देना। उसे मकान की ज़रूरत होगी तो इस्लामी ममलकत का काम है उसे मकान देना। वो कहेगा जी हम अब इस मकान में गुजारा नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरा मकान दिया जाए। तो इस्लामी ममलकत का काम है उसे घर देना। यानी सारी जिम्मेदारियाँ ममलकत के अंदर, इस्लामी ममलकत के अंदर स्टेट की हैं। बंदा आज़ाद है, बंदे ने स्टेट के लिए सिर्फ काम करना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट की होती हैं। यहाँ ये फ़र्क नहीं है कि एक आदमी रोटी के एक नवाले का, आप यकीन करें कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इतनी ज़्यादा है। आप सुबह उठ के जाएं ना कभी, तो आप यकीन करें कि गंदगी के ढेरों से बच्चे खुराक तलाश कर रहे होते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो आप लोग या दूसरे लोग फेंकते हैं वो उस खुराक को तलाश कर रहे होते हैं। इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। बाज़ इलाज ऐसे हैं कि जो मरीज़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं लाखों रुपए कहाँ से लाए, इतनी आमदनी नहीं है इसमें। स्टेट किसी किस्म की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। इस्लाम में स्टेट की हर काम जो उसके अंदर रहने वाले लोग, उसी तरह है जिस तरह एक माँ जो है ना, घर के अंदर एक माँ होती है और सारे बच्चों की सारी ज़रूरियात का ख्याल रखती है, इसी तरह एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रहने वाले सारे लोगों का ख्याल रखते हैं। वो सब उसमें ये बराबर हैं। इसलिए हमें जो जदोजहद, मैं असातिज़ा से खिताब इसलिए करता हूँ कि असातिज़ा एक ऐसी इतनी बड़ी फोर्स है
कि सारे लोग इनके हाथों से निकल के जाते हैं। अब अगर इन्हें अगयार दूसरी तालीम दे रहे हैं तो कम से कम ये बैठ के सोचें तो सही, हमारा कुरान और सुन्नत कहता क्या है, हमारा कुरान क्या कहता है, हमारी सुन्नत क्या कहती है। क्योंकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के बाद सफ़र में जाते हुए सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र किया था कि मुसलमानों, मैं आपके पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। अब हमें किसी मौलवी का तो मोहताज होना ही नहीं चाहिए, हम किसी तरीक के उमीर का मोहताज तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुरान और सुन्नत दोनों मौजूद हैं। अब आप यकीन करें, ये अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हर शख्स के बारे में उसी के मुतालिक पूछेगा, जो कुछ वो करता रहा है। एक रेड़ी वाले से रेड़ी के मुतालिक पूछेगा कि आपने रेड़ी कहीं फुटपाथ पे तो नहीं लगा दी, रियासत ने जो अपनी आवाम के लिए रास्ता बनाया था गुजरने के लिए, आपने रेड़ी उधर तो नहीं लगा दी, कहीं आपने अच्छी चीज़ बता के गंदी चीज़ तो नहीं दे दी, कहीं आपने चीज़, एक शख्स को पता नहीं था आज का रेट क्या जा रहा है, उसको महंगी तो नहीं दे दी। ये रेड़ी वाले से पूछेगा। बादशाह से अल्लाह ताला उसकी राया के बारे में पूछेगा। उस उस्ताद से अल्लाह ताला उसके तुलबा के बारे में पूछेगा कि आपने इन तुलबा की जो आपके पास आए थे कितनी किरदार साजी की है, कितना इनको दीन बताया है, कितने इनको असरी इल्म बताए हैं। अब ये वक्त गुजारी की बात तो नहीं है कि सुबह आप जाएं और छुट्टी हो जाए आप आ जाएं, नहीं, वो आप तैयारी करके जाएं। उस्ताद को चाहिए कि वो तैयारी करके जाए और क्लास शुरू होने से पहले जो 5-7 मिनट होते हैं मोबिलाइजेशन में, वहाँ वो उनको दीन की बात, उनकी कुरान और सुन्नत की बात बताएं, और ऐसी बात बताएं कि जो उनके रोज़मर्रा के साथ जिसका ताल्लुक है। अब दीन इस्लाम को किसी की अपनी बात तो नहीं है, मैं कहूँ आप कहने जी जो मेरी मर्जी जी, जो मेरी मर्जी है, तो फिर ये लेबल लगाना, जो मुसलमान होने का लेबल लगाना, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। देखें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टकराव सहाबा किराम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया है, अन्हा आया है, इसलिए आया है कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल की होती थी वो मनोहन उस पर अमल करते थे। और उसके बाद अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह के बड़े करीब हैं, क्यों वो वलायत तक कैसे पहुंचे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात कही है उस पर वो मनोहन अमल करते हैं, उनमें उनका कोई जवाब नहीं है कि मेरी क्या मजबूरी है। आप यकीन करें कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर इस्लामी स्टेट है तो सबसे ज़्यादा नफ़ा जो है एक गरीब और एक आम आदमी को है। अब इस्लामी निज़ाम में सबसे बड़ा नफ़ा और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना, ये आपके बड़े बड़े जो वडेरे हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा जगीरें हैं, जिनके पास बेताश मालो दौलत है, इनका नुकसान है। अब ये गरीब लोगों को अपने साथ कैसे मिला लेते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी हमें समझ नहीं आ रही है इसमें। तो मैं आखिर में फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करूँगा कि वो एक जय्यद किस्म के सिपहसालार थे, बड़ी फतवात उन्होंने की हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है, लेकिन उनको जन्नत की बिशारत दी है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा माल गनीमत खालिद बिन वलीद को दे देते, या जो स्टेट उसने फ़तह किया है उसकी जितने भी वहाँ मालात बने होते थे वो खालिद बिन वलीद ले लेता कि मैंने फ़तह किया। नहीं, मुसलमानों में माल गनीमत और सारी चीज़ें जो थीं वो बराबर तकसीम होते थे, जो पीछे रह जाते थे उनमें भी और जो ज़रूरतमंद होते थे। ये नहीं है कि काजी और सिपहसालार और चंद लोग जो हैं वो मुल्क के सबसे ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल करें और एक आम आदमी जो है वो नाने शबीना का भी मुताज हो। आज जो हमारी परेशानियां हैं, आज जो हमारी परेशानियां हैं वो ये हैं कि हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। अब यकीन करें, अगर उस्ताद लोग जो है ना ये कुरान और सुन्नत खुद पढ़ के, खुद उस पर अमल करके, मुकम्मल हो के बच्चों को कुरान और सुन्नत सिखाएं, तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है, कोई ऐसी बात है ही नहीं है कि हम सुख में ना हो जाएं सारे। इस्लाम जिस अखलाकियात का दर्स देता है, कोई मज़हब भी उस अखलाकियात का दर्स नहीं देता है। गैर मज़हबों के बारे में, अगर आपका पड़ोसी गैर मज़हब है,
काफिर है, अल्लाह और उसके रसूल का मुनकर है, तो इस्लाम कहता है उसकी भी आपने खिदमत करनी है, उसकी भी आपने ज़रूरियात पूरी करनी है। अब इस तरह काफरों को, गैर मुस्लिम को इस तरह मारने के लिए इस्लाम नहीं कहता कि जो काफर आपको कहीं पे नज़र आ जाए उसको आप मारें, नहीं। वो जिहाद का ऐलान स्टेट करती है, उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, पहले उसको आगाह करना पड़ता है। बग़ैर आगाह किए आप किसी मुल्क पे हमला नहीं कर सकते, बग़ैर उसको बताए आप किसी मुल्क पे हमला नहीं कर सकते। उसको बताना पड़ता है कि ये खामियां हैं आपके अंदर, आपकी वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है, लिहाजा या तो आप इसको दुरुस्त कर लें या आप हमले के लिए और जंग के लिए तैयार हो जाएं। दुनिया में बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। हम तो खा मखा सारा दिन बैठे हुए मिसालें देते रहते हैं यहूद नसारा की, उनकी गलियां बड़ी अच्छी हैं, उनके रोड बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे कानून हैं, इंसाफ मिल, वो इंसाफ तो सारे का सारा इस्लाम ने दिया है। अब उनकी मिसाल देने से पहले हम अपनी आप की मिसाल दें कि हमने अपने आप के साथ क्या इंसाफ किया है। लिहाजा जो असातिज़ा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी फोर्स है असातिज़ा की, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो स्कूल से गुजर के ना जाता हो। चलें, चंद जो बड़े स्कूल हैं, बड़े लोगों के बच्चे जहाँ पे ये पढ़ते हैं, वो उनके जदीद किस्म के उस्ताद हैं, उनको जदीद चीज़ें यहूद नसारा के मुताल्लिक़ और उनकी बेहतरी के मुताल्लिक़ सिखाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के 95% तो आम लोग हैं, हुकूमती इदारों में जाते हैं या आम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। हुकूमती इदारे या आम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बच्चों की किरदार साजी इस्लाम के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो। और रोज़े क़यामत हम असातिज़ा से इस मामले में पूछा जाएगा कि बच्चों को आपने इस्लामी तलीमात किस हद तक सिखाई, पढ़ाई नहीं, किस हद तक आपने उनको सिखाई हैं। जब उनके जहन में ये बात बैठ जाएगी, यही बच्चे जवान होकर सियासत में जाएंगे, समाज में जाएंगे, हुकूमती इदारों में जाएंगे, ज़राअत में जाएंगे, तजारत में जाएंगे। ये अगर तजारत करेंगे तो इस्लाम के मुताबिक करेंगे, ज़राअत करेंगे तो इस्लाम के मुताबिक करेंगे, सियासत करेंगे तो इस्लाम के मुताबिक करेंगे, तो नौकरी करेंगे तो इस्लाम के मुताबिक करेंगे। इनकी इखलाक और किरदार बड़े अच्छे होंगे। ये लोगों को डील करेंगे तो, और लोगों के ये काजी बनेंगे, ये जज बनेंगे। ये जब लोगों में इंसाफ करेंगे, खौफ इनके अंदर आ जाएगा, इंसाफ करेंगे तो वो सारे सवाब आपको मिलते रहेंगे। जब तक ये अच्छाइयाँ करते रहेंगे, आपके अमाल नामे में आपके दुनिया के जाने के बाद भी ये सदका जारिया आप छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग जब अमली ज़िंदगी में जाएंगे, इस्लाम के कवानीन से, इस्लाम के इखलाकी इक़दार से वाक़िफ़ नहीं होंगे, तो ये लोग रिश्वत भी लेंगे, ये लोग करप्शन भी करेंगे, ये लोग नाइंसाफ़ियाँ भी करेंगे, ये लोग बेईमानियाँ भी करेंगे, ये लोग चोरियाँ भी करेंगे, सारे काम करेंगे। तो आप फिर इसका अपोज़िट तलाश कर रहे हैं कि इसका मुतज़ाद क्या होता है। इस्लामी निज़ाम में सबसे ज़्यादा नफ़ा गरीब आदमी का है, उसे उसका हक मिल जाता है। और यही गरीब है कि जिसकी इतनी रहनुमाई नहीं की जा रही है कि खुदारा इस्लामी निज़ाम के लिए जदोजहद करें। ज़िंदगी इस्लाम मौत से लेके कफन तक की रहनुमाई करता है। ये नहीं है कि आप ये कहें कि इस्लाम मईशत में रहनुमाई नहीं करता है, मेरी कुछ मजबूरी है। अब यहाँ बात किसी मौलवी की नहीं है। रोज़े क़यामत अल्लाह सबसे पूछेगा, मुझसे ही पूछेगा, आपसे ही पूछेगा। अब हम दीन अगर मौलवियों के ज़िम्मे लगा दें, जी बस ये मौलवी का काम है, तो इससे बात ख़त्म नहीं होती है। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि मौलवी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं है। ये तो उसमें है, ईसाईयत में है, पादरी का कॉन्सेप्ट है कि पादरी जो होता है वो बड़ा सुप्रीम होता है, पादरी सुप्रीम। इस्लाम में तो जिसने कलमा पढ़ लिया है उसके ज़िम्मे जो काम उसके ज़िम्मे, वो जो काम एक मौलवी के ज़िम्मे, सारे का सारा काम उसके ज़िम्मे, जिसने कलमा पढ़ लिया है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, सारा काम उसके ज़िम्मे आ गया। ये जो आज का हमने सिर्फ दीन मौलवियों के ज़िम्मे लगा दिया, बस यही सारे काम करेंगे, यही वो तख्त और तख्ता के ज़िम्मेदार हैं, तो इस तरह से बात तो नहीं बनती है। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हम सब से पूछेगा कि मैंने आपको ज़िंदगी दी है, दुनिया में भेजा है, आपने किस हद तक इस पर अमल किया है। तो आज बहुत लंबा वक्त हो गया है, दरमियान में नेट भी नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस भी हो गई है, तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।